और चिकित्सा दल के पास पहुंचने के बाद जांच कर जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये प्रस्ताव को पहुंचाया जाएगा। जितने भी छात्र हैं अपने अपने सीट पर सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बैठे हैं। आए हैं जिन्हें बस के माध्यम से अपने अपने बर्बाद हो गई। इसी तरह कोई तकलीफ नहीं है। एक को जाने के बाद हमें बहुत परेशानी हो रही थी वहाँ। सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर था बिकॉज सारे बच्चे चले गए थे, हम लोग वहाँ अकेले बच गए थे बिहार वाले, तो किसी का पढ़ाई नहीं हो रहा था, कोई परेशान हो रहे थे। पीजी वाले बच्चों को खाना नहीं मिल रहा था, वो लोग अलग परेशान हो रहे थे। मतलब बहुत तरीके की परेशानियाँ थी। सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर था, पढ़ाई नहीं हो रहा था। बहुत खुशी हो रही है, अब तो बस लग रहा है बस जल्दी से घर पहुंच जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ अपने घर आके बहुत ही खुशी मिल रही है। वहाँ पे जो था ना, सब बच्चे चले गए थे तो प्रॉब्लम्स हो रहा था खाने पीने का थोड़ा, और यहाँ पे आने के बाद अपना घर की फैसिलिटीज़ सब कुछ बेटर रहेगा। तो वहाँ पे खाने वाने का प्रॉब्लम्स हो रहा था और कुछ मतलब जाने मतलब पूरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मेस सब बंद हो गया था कोटा में, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ आके बहुत ही बेटर फील हो रहा है। वहाँ रहने में प्रॉब्लम हो रही थी, प्लस सुविधा नहीं थी, जिसके हिसाब से हम लोग वहाँ से निकलना पड़ा। रहने में, खाना पीने में फिर प्रेशर रहता था, टेंशन रहता था पढ़ाई लिखाई को लेकर। कोटा में हम लोग लगभग 1 महीने से थे वहाँ पर। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, फिर उसके बाद हुआ यूँ कि अचानक से वहाँ पर भी कोविड-19 के पेशेंट्स बढ़ते गए, तो फिर उसके बाद वहाँ के गवर्नमेंट अच्छे से हमारी हेल्प कर रहे थे। फिर यहाँ पर फिर हमारे वहाँ पर नीतीश कुमार ने भी शायद ये ट्रेन वगैरह का ये किया। फिर उसके बाद हम लोग फिर आज कल हम लोग 12 बजे हमारी ट्रेन खुली, एकदम अच्छे से हम लोग आज यहाँ फिर आ गए। हम लोग हॉस्टल में थे तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, हमें वहाँ की वो बहुत अच्छे से हमें रखे थे। हम लोग पहले से क्वारंटाइन में थे, हमारे सिंगल रूम रहते थे, तो फिर इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई ज़्यादा। लगभग 22 बोगी में अभी कोटा से बच्चे आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स और मेडिकल टीम यहाँ पे लगाए हुए हैं। 22 मेडिकल टीम लगी हुई है और सभी बच्चों का यहाँ पे स्क्रीनिंग किया जा रहा है, उनका डिटेल लिया जा रहा है। और जो व्यक्ति सिम्टोमेटिक पाया जाएगा, जो बच्चा, उसको हम लोग यहाँ पे क्वारंटाइन में रखेंगे, उसका सैंपल का जांच करवाएंगे, उसके बाद उसको रिजल्ट के आधार पर रिलीज़ करेंगे। और बाकी जिनका कोई सिम्टम नहीं रहेगा उन लोगों को हम बाहर सभी जिला की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, संबंधित ज़िले में उन लोग हम लोग भेज देंगे। तो ठीक व्यवस्था है, अभी चल रहा, चूँकि स्क्रीनिंग है, थोड़ा एक बच्चे में टाइम लगता है डिटेल लिखवाने में, तो अभी 1-1.5 घंटे चलेगा। ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वहाँ पे मेस की दिक्कत आ रही थी और आगे बोला जा रहा था कि अब कुछ दिनों में ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे तो मेस खाली करना, हॉस्टल खाली करना पड़ेगा, वो हॉस्टल नहीं चला सकते हैं। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध थी ट्रेन में खाने पीने की। हाँ, भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि लेट ही है बट काम किया। जी, यहाँ के जिला प्रशासन बहुत अच्छे से तैयारी किया है। हमें सामान नहीं ले जाना होगा यहाँ से, जैसे कि मैं कोटा से आई हूँ और कोटा में मुझे खाने का दिक्कत वहाँ पे था। अभी सारे मेस वगैरह बंद हो गए हैं तो मुझे खुद से खाना बनाना पड़ रहा था, तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ पे जब आई तो वहाँ पे एक ट्रेन फुल हो गई थी, तो वहाँ की सरकार ने दूसरी ट्रेन व्यवस्था की और हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ तक आ चुके हैं और हमें ब्रेकफास्ट भी मिला है, तो हमें बहुत अच्छी लगी। तो उसके विषय में बस यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगा और जितने टेंशन था वो सारे खत्म हो गए कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। और बेगूसराय जिला प्रशासन ने जो की है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे हेल्थ चेकअप और फिर नाश्ते का व्यवस्था, सैनिटाइज़र, हर चीज़ का व्यवस्था है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। एक तो सबसे पहले हमें सुबह की ट्रेन नहीं मिली क्योंकि ओवर बुक हो गई थी। फिर हमें 3 घंटा रेलवे स्टेशन पे रुकना पड़ा, अपना भारी सामान उठाना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। खाने का भी कोई इंतज़ाम वहाँ नहीं था। ट्रेन में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई, हमें दोपहर का खाना मिला पर रात में केवल बिस्किट मिला। बट जब यहाँ आए तब हमें, मैं कहूँगा, सुनिश्चित हुए अच्छी तरह से यहाँ पे हमारा ख्याल रखा गया। यहाँ पे खाना भी दिया गया, यहाँ पे पानी भी दिया गया, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है।
तो यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के पुलिसकर्मियों को और यहाँ के प्रशासन को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से कि इतना अच्छा उन्होंने इंतज़ाम बनाया। सर सब लोग चले गए, सारी गवर्नमेंट ने अपने अपने बच्चों को पहले ही ले आया था। हम अकेले हो गए थे, खाने में परेशानी हो रही थी, मेस बंद हो रही थी, मुश्किल से एक टाइम का खाना पहुंचाया जा रहा था। एलन वालों ने काफ़ी हेल्प किया, बाकी थोड़ा बहुत मतलब लैंडलॉर्ड ने सपोर्ट किया। जी धन्यवाद, लेकिन काफ़ी देर कर दी उन्होंने। कोटा रेलवे पहले तो डीएम साहब का वहाँ से मैसेज आया था, फिर बोला गया था 10 बजे सुबह कोटा रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए। फिर वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था थी वहाँ, फिर उस हिसाब से हम लोग को ट्रेन पर बैठाया गया। फिर वहाँ से आने में रास्ते में खाना और पानी का व्यवस्था था। फिर यहाँ अभी हम लोग बरौनी रेलवे स्टेशन पहुँचे, फिर यहाँ से हम लोग को मुंगेर जाना है। हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हॉस्पिटल में ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा था। हम लोग पूरी व्यवस्था किए हुए हैं। अभी तक ये पहली ट्रेन आई हुई थी सुबह में लगभग 5 बजे के आसपास। उसमें कुल 1229 बच्चे थे और जिसमें 451 बच्चे बेगूसराय जिले के थे, अन्य जिलों के शेष बच्चे थे। सभी लोगों को हम लोगों ने यहाँ जो रिफ्रेशमेंट का व्यवस्था था, जिसकी पानी, चिप्स या अभी लंच पैकेट, ये सब उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ साथ अभी जो दूसरी जो ट्रेन आई है उसमें भी लगभग 1200 बच्चे हैं और इनका भी स्क्रीनिंग करके, लिस्टिंग करके और संबंधित जिले के जो बस आए हुए हैं उनमें बस में बिठा करके इन्हें संबंधित जिलों को भेजा जाएगा। इन्होंने बिल्कुल यहीं पे हम लोग इनका स्क्रीनिंग करा रहे हैं, लिस्टिंग करवा रहे हैं। इन्हें प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, इन्हें होम क्वारंटाइन भेजा जाएगा। यदि किसी में सिम्टम आता है तो उन पर अलग से कार्रवाई की। क्रॉस मत कीजिएगा, जब तक प्रशासन के द्वारा गेट नहीं खोला जाए तब तक नहीं उतरे। सर आज जो ट्रेनें आई हैं कहाँ से यात्री जाने वाले हैं, कहाँ क्या क्या व्यवस्था की गई है? महाराष्ट्र से 2 ट्रेनें आई हैं। एक रात को 1:30 बजे आई है और उसमें 1145 यात्री आए हैं। सभी डिब्बों में लगभग 50 के आसपास यात्री आए हैं। उन लोगों को जिलेवार उनकी स्कैनिंग करते हुए, जिलेवार उनका डाटा कलेक्ट करते हुए उनको बसों में बैठा के गंतव्य स्थान तक रवाना कर दिया गया। इसी प्रकार 5:15 पर दूसरी महाराष्ट्र से ट्रेन आ रही है, जिसके अभी यात्रियों की गणना चल रही है। वो सभी जिलेवार उनकी स्क्रीनिंग करते हुए, जिलेवार उनका रजिस्टर मेंटेन करते हुए, सारा डाटा उनका लिखते हुए उनको संबंधित बसों में बैठाकर सुरक्षित उनके घरों में पहुंचाया जा रहा है, रवाना किया जा रहा है। और उनको रास्ते के लिए बिस्किट्स, वाटर, पानी ये सब उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार से किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। सर कितनी ट्रेनें अभी तक अभी तक 2 ट्रेनें आ रही हैं। 2 ट्रेनें महाराष्ट्र से आई हैं। अभी आगे का प्रोग्राम जैसे भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसी तरह से मैनेज कर लिया जाए। अरे सर जो भी आ रहे हैं उनको घर तक पूरा पहुँचाया जा रहा है? हाँ, उनकी बसें डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग उनको पहुँचा रहे हैं।